अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश भी क्लास। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है आपके साथ। इसमें हम ग्रामर ट्री के जो टॉपिक्स डिस्कस करने लगे हैं वो है नाउन जेंडर एंड नाउन्स उनकी पोजेसिव फॉर्म। नाउन जेंडर जो है आपके पेज नंबर 15 to 18 तक है आपका टॉपिक, और नाउन्स पोजेसिव फॉर्म का है पेज 34 to 36। नाउन्स जेंडर क्या है? जैसे आपने नाउन्स नंबर्स किए थे कि सिंगुलर को आपने प्लूरल में कन्वर्ट करना था या प्लूरल को आपने सिंगुलर में कन्वर्ट करना था। इसी तरह इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। मैस्कुलिन जहाँ पे होगा उसको आपने फेमिनिन में एक्सप्रेस करना है, और जहाँ फेमिनिन होगा उसको मैस्कुलिन में आपने कन्वर्ट कर देना है। देन आपका टॉपिक नेक्स्ट है नाउन्स पोजेसिव फॉर्म। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें अपॉस्ट्रोफ एस यूज होता है। अपॉस्ट्रोफ एस आपको पता है, अभी तक हमने जहाँ भी पढ़ा वो हमने पढ़ा कि ऑनरशिप के लिए यूज़ होता है, किसी की मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपॉस्ट्रोफ एस सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप के लिए नहीं होता, ये कुछ और चीज़ें भी मज़ीद शो करता है, जैसे कि रिलेशनशिप, किसी चीज़ से रिलेशन शो करता है, पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के हिस्से को जाहिर करता है, और डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट भी शो करता है। अब हम अपनी बुक पे एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 15 पे आइए ग्रामर ट्री की। पेज नंबर 15 पे आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है? चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो भी नाउन है या प्रोनाउंस हैं, जो भी आपको यहाँ पे जिस वे में दिए गए हैं आपने उसका जेंडर चेंज कर देना है। मैस्कुलिन में है तो फेमिनिन में कन्वर्ट कर देना है, फेमिनिन में है तो मैस्कुलिन में चेंज कर देना है। जिस तरह फर्स्ट है, द किंग्स ब्राइड वॉज अ ब्यूटिफुल यंग वुमेन। अब यहाँ पे नाउन्स या प्रोनाउन कौन कौन से यूज़ हुआ है? किंग्स ब्राइड और वुमेन। किंग्स ब्राइड का आप कर देंगे, किंग का क्या होता है? क्वीन, तो अपॉस्ट्रोफी के साथ आप यहाँ लिखेंगे क्वींस, और ब्राइड का फेमिनिन होगा ब्राइड ग्रूम, तो ये लिख देंगे आप किंग्स ब्राइड ग्रूम से क्वींस ब्राइड ग्रूम। और इसी तरह वुमेन का मैस्कुलिन हो जाएगा मैन। द एम्परर रिसीव्ड द ड्यूक विथ लिटिल रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे एम्परर जो है उसका आपने जेंडर चेंज करना है, एम्परर टू एम्प्रेस, ड्यूक टू डचेस। थर्ड है, जेंटलमैन इज नोन बाय हिज मैनर्स। जेंटलमैन का आप करेंगे लेडी, हिज का कर देंगे आप हर। अब हिज जो था यहाँ पे प्रोनाउन था। हिज मदर गेव हर अ सूट ऑन हर बर्थडे। अब यहाँ पे हिज, मदर, हर इन सब का जेंडर जो है आप चेंज कर देंगे। हिज का कर देंगे, हर का कर देंगे हिज में, मदर टू फादर, हर टू हिम एंड हर टू हिज। अब ये बाकी नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसमें मैंने हाईलाइट आपको कर दिया है आपने जिसका जेंडर चेंज करना है। लेकिन जेंडर जो है आप खुद से चेंज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप इसको किन वर्ड्स के साथ चेंज करेंगे। द लाइन बाउंडेड आउट, द केज एंड एस्केप्ड। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपने उनका जेंडर चेंज करना है, लाइक लाइन, हिज मदर, लेडी, हिज फादरलैंड, बॉय, गूज, हिज मदर, शी, गर्ल्स। अच्छा यहाँ पे देखें, गर्ल्स का अपॉस्ट्रोफी जो है एस के बाद है, ये मिस्टेक नहीं है। इस अपॉस्ट्रोफी को इसी तरह से शो किया जाता है। कुछ वर्ड्स जो एस के साथ एंड होते हैं उनका अपॉस्ट्रोफी के साथ आप सेपरेट एस नहीं लगाते। जो एस के साथ एंड हो रहा है उसके ऊपर ही आप अपॉस्ट्रोफी शो कर देते हैं और अलहदा से दोबारा एस नहीं लिखते हैं, इसलिए आपने इसको इसी तरह से लिखना है। और ये बाकी लास्ट लाइन में भी ही और ही तीनों ही हैं, इसको आपने चेंज कर देना। देखिएगा हर कहाँ पे होना है। पेज नंबर 16 पे देखें, आपको जेंडर की टाइप्स बताई गई हैं कि मैस्कुलिन क्या होते हैं। मैस्कुलिन में ह्यूमन मेल्स आते हैं, मेल एनिमल्स आते हैं। फेमिनिन में ह्यूमन फीमेल्स आती हैं और फीमेल एनिमल्स आते हैं। मतलब जैसे आपको पता ही है कि एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होता है और ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल होते हैं, तो उन दोनों के लिए मैस्कुलिन या फेमिनिन होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ना तो मैस्कुलिन होते हैं ना ही फेमिनिन होते हैं, मतलब उनका स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, वो न्यूट्रल कहलाते हैं।
और उसमें क्या क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बेजान अशिया, एनिमल्स रेफर टू जनरली, जो एनिमल्स जो हैं जनरली रेफर किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज लाफ्टर, लाइट, काइंडनेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं न्यूट्रल हैं, ना ही इनको हम मैस्कुलिन में कंसीडर करते हैं ना ही फेमिनिन में, तो ये न्यूट्रल कहलाती हैं। इस तरह ये एग्जांपल्स आप देखिएगा। फिर है आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है कि इसमें जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो है कलेक्टिवली रेफ़र किया जाता है और ये कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे मेल्स हैं, पीपल ऑफ ग्रुप जो है मेल है या फीमेल्स हैं। सच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स आर सेड टू हैव द न्यूट्रल जेंडर, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन्स जो हैं न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, एंड आर रेफर टू बाय द प्रोनाउन इट, और इसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ किया जाता है। जैसे द आर्मी पुश्ड फॉरवर्ड टिल इट वॉज वेल इनसाइड द एनिमी लाइन्स। देखें यहाँ पे आर्मी के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ इट, यहाँ पे भी क्राउड के लिए हुआ इट, फैमिली के लिए इट्स। इसी तरह ये बाकी आप लोग इसको देखिएगा, चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स, एडिंग सुफिक्स ESS by slightly changing to form the masculine noun and then adding the suffix ESS। मतलब लाइट से आपने चेंजेस करनी है, फिर उसके बाद ESS का आपने ऐड करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट ESS का एडिशन करना है, और यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स आपको दिए गए हैं। चेंजिंग द जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन का आपने जेंडर चेंज करना है। अब कंपाउंड नाउन की जेंडर आपने किस तरह चेंज करने हैं, नंबर्स में तो हमारे पास टूल था कि हमने जो है हेड नाउन चेंज करना है, यहाँ पे हम हेड नाउन चेंज नहीं करेंगे, अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन, जो कि हेड नाउन के बाद वाला पार्ट है उसको हम चेंज करेंगे और हेड नाउन हमारा सेम रहेगा। जैसे कि ये ग्रैंड फादर है, यहाँ पे हमने हेड नाउन जो है ग्रैंड एज इट इज़ रहने दिया, फादर को हमने मदर से चेंज किया, लैंड लॉर्ड, लॉर्ड को हमने चेंज किया लेडी से, तो बन गया लैंड लेडी। पी कॉक, पी एज रहा एज इट इज़ रहा, और कॉक का हमने कर दिया हैंड, तो पी कॉक से पी हैंड। एक्सरसाइज भी देखें, मैच द एनिमल टू इट्स मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन्स। अब यहाँ पे आपको एनिमल्स दिए गए हैं, एनिमल नेम्स हैं, उनको आपने मैच करना है उसके फेमिनिन से, और इसके आगे ही उसका मैस्कुलिन लिखा है। ये फेमिनिन गूज है तो इसका मैस्कुलिन है गेंडर, मेयर, स्टेलियन। एनिमल देखें, आंट, आंट का फेमिनिन क्या है, क्वीन, क्वीन का मैस्कुलिन क्या है, ड्रॉन। इसी तरह ये देखिए, एंटीलोप उसका है डो, कैमल के फेमिनिन काउ, कैट के फेमिनिन क्वीन, चिकन की फेमिनिन हैन। इसी तरह देखिए बाकी सॉल्व हुई भी है, इसको आप अपनी बुक्स पे नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नाउन्स पोजेसिव फॉर्म, पेज नंबर 34 पे आइए। नाउन्स पोजेसिव फॉर्म की एक्सरसाइज ए है, रीराइट द फ्रेजेस बाय यूजिंग द अपॉस्ट्रॉफी इन द करेक्ट प्लेस। अब आपने करेक्ट प्लेस पर जो है अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है। अपॉस्ट्रॉफी पता है आपको कि नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली कि सिर्फ ये ऑनरशिप के लिए नहीं होता, बल्कि रिलेशनशिप शो करने के लिए भी होता है, पार्ट ऑफ समथिंग शो करने के लिए भी होता है, डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट के लिए भी होता है, इसके अलावा कोई क्वालिटी शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन नाउन के साथ ही हम यूज़ करते हैं इसको। अब फर्स्ट है द फ्लैट ओन्ड बाय मिस्टर मुइन, तो इसका हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे नाउन के साथ, तो ये बन जाएगा मिस्टर मुइन्स फ्लैट, चेंज होकर सेंटेंस आपका इतना बनेगा, मिस्टर मुइन्स फ्लैट। सेकंड है द कैथेड्रल नेम्ड आफ्टर सेंट पॉल, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी अब लगेगा इस नाउन के साथ, सेंट पॉल के साथ, ये बन जाएगा सेंट पॉल्स कैथेड्रल। कैथेड्रल कहते हैं लर्निंग प्लेस को, जैसे हम स्कूल भी एक लर्निंग प्लेस है, इसी तरह से कैथेड्रल भी एक लर्निंग प्लेस है। थर्ड वन इज द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अब इसको आप किस तरह से शो करेंगे, पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेज।
अपॉस्ट्रोफी आपने लगाया पाकिस्तान के साथ, और ये यहाँ पे जो रिलेशन शो हो गया और उसके साथ हम लिख देंगे पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेज। नंबर 4 सेंटेंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नंबर 5 है द प्रमोशन ऑफ माई सन इन लॉ। अब ये प्रमोशन का यहाँ पे जिक्र किया गया, द प्रमोशन ऑफ माई सन इन लॉ। तो इसकी जो है हम डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट यहाँ पे है, तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, माई सन इन लॉज प्रमोशन। आप सन्स इन लॉ नहीं करेंगे, इसे आप करेंगे सन इन लॉज। लॉ के साथ रहा आपका अपॉस्ट्रोफी आएगा। नंबर 6 आप खुद से सॉल्व करेंगे। नंबर 7 इज द बेबी ऑफ बेनी एंड जून। अब बेनी और जून के बेबी की बात हो रही है, तो हम इनके साथ सेपरेटली अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे। जो लास्ट हमारा नाउन आ रहा है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और फिर जो है हम बेबी कर देंगे। अब देखें, जहाँ पे पर्सन का किसी पर्सन के साथ अपॉस्ट्रोफी हमने यूज़ करना हो, अपॉस्ट्रोफी के साथ किसी पर्सनालिटी का जिक्र किया जाए, तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप कहलाता है। बेनी एंड जून्स बेबी, ये रिलेशनशिप है कि बेनी और जून का बच्चा। 8th आप खुद सॉल्व करेंगे, 9th आप खुद सॉल्व करेंगे। द सन ऑफ मिस्टर समीर एंड मिस्टर तारिक। अब यहाँ पे सन्स है, मतलब मिस्टर समीर और मिस्टर तारिक दोनों के बेटों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी सेपरेटली यूज़ करेंगे, मिस्टर समीर के साथ भी और मिस्टर तारिक के साथ भी, क्योंकि उनके बेटे अलग-अलग हैं। तो आप इसको इस तरह से करेंगे, मिस्टर समीर्स एंड मिस्टर तारिक्स सन्स। ऑलराइट, फिर आपका यहाँ पे टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। जिस तरह मैंने बोर्ड पे आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द अपॉस्ट्रोफी विद एस एट द एंड ऑफ नाउन्स डज नॉट ऑलवेज शो ओनरशिप, कि ये हर दफ़ा सिर्फ ओनरशिप ही शो नहीं करता। इट ऑल्सो हैज़ अदर फंक्शंस, जिसके और भी फंक्शंस हैं। अ फ्यू ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कुछ जो है आपको नीचे बताए गए हैं। टू शो अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप शो करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माई फादर्स कोलीग, मेरे वालिद के कोलीग, द फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी। टू शो अ क्वालिटी, क्वालिटी शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। द पुलिसमैन्स करेज, द लिटिल गर्ल्स स्माइल, ये क्या है, क्वालिटी है। करेज भी एक क्वालिटी है। टू शो अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई हिस्सा बताने के लिए। द लेफ्ट आइज कॉर्निया, द कार्स फ्रंट व्हील्स, ये क्या किस कैटेगरी में जाएगा, टू शो अ पार्ट। टू शो अ डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट, चिल्ड्रंस फुटवेयर, मेंस एसेसरी, वुमेन्स एसेसरीज, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट में यूज़ किया गया है। अब एक्सरसाइज बी है आपकी, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स इटैलिसाइज्ड इन ईच केस ऑनरशिप, रिलेशनशिप, क्वालिटी, पार्ट, डिस्क्रिप्शन। इटैलिसाइज्ड करके आपको यहाँ पे जो है सेंटेंसेस में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको आपने जिनका आपने जो है फंक्शन बताना है कि किस फंक्शन के तौर पे यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ हुआ है। क्या वो ऑनरशिप है, रिलेशनशिप है, क्वालिटी है, कोई पार्ट है या डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने इसको आपको अंडरलाइन करके बता दिया कि आपने इस पोर्शन के अकॉर्डिंग जो है इसकी ब्लैंक्स जो फिल करनी है। अब फर्स्ट है द प्लेन्स लेफ्ट विंग स्टॉप्ड वर्किंग एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। प्लेन्स लेफ्ट विंग क्या है, अब ये रिलेशनशिप के तौर पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ हुआ है। अदीज न्यू मोबाइल फ़ोन, ये क्या है, ऑनरशिप है। द स्पीकर्स नर्वसनेस, ये डिस्क्रिप्शन है। मेंस परफ्यूम, अ न्यू रेंज ऑफ मेंस परफ्यूम वॉज लॉन्च रिसेंटली। अब रेंज के अकॉर्डिंग न्यू मेंस परफ्यूम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ हुआ है क्वालिटी के तौर पे। अमार्स बेस्ट फ्रेंड, देखिए पर्सनैलिटी का जिक्र आया तो ये है रिलेशनशिप। गर्ल्स ब्रदर, ब्रदर भी एक पर्सनैलिटी है, रिलेशनशिप। काशिफ जॉर्ज मटीरियल है, ऑनरशिप। कार्स रियर टायर, ये है पार्ट। चाइल्ड्स हैप्पी फेस, क्वालिटी। गर्ल्स ब्यूटीफुल राइटिंग, इट इज़ ऑल्सो क्वालिटी। इस टॉपिक की आपकी लास्ट एक्सरसाइज है यूज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स इन द प्लेस ऑफ इटलिसिस्ट फ्रेज इन द सेंटेंसेस बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे भी ऐसी है कि इटैलिसाइज जो आपको फ्रेजेस दिए गए हैं उनके साथ आपने पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में अपॉस्ट्रोफी प्लेस करना है। फर्स्ट दिया गया है
अकमल हर्ड द बुक बिलोंगिंग टू सैम अक्रॉस द रूम। ये पिक्चर के थ्रू भी बताया गया है, तो इसको आप चेंज करेंगे, अकमल हर्ड सैम्स बुक अराउंड द रूम। सेकंड है द ज्वेलरी ऑफ द प्रिंसेस वॉज स्टोलन। अब ज्वेलरी ऑफ द प्रिंसेस यहाँ पे इटैलिसाइज था, तो ये आपका बन जाएगा प्रिंसेस ज्वेलरी। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जहाँ पे एस आपका एंड पे आएगा वहाँ पे आपने एंड पे ही अपॉस्ट्रॉफ यूज़ करना है, उसके अलावा आपने इजाफी एस का एडिशन नहीं करना। थर्ड है द बैग ऑफ माई मदर इन लॉ वेंट मिसिंग ऑन द फ्लाइट। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, माई मदर इन लॉ जो है इटैलिसाइज था, इसको आपने चेंज किया माई मदर इन लॉज, लॉ के एंड पे अपॉस्ट्रॉफी एस आया और इसके बाद देखेंगे हम बैग्स, तो यहाँ से बैग्स ऑफ सेंटेंस में से रिमूव कर दिया जाएगा, तो नया सेंटेंस बनेगा माई मदर इन लॉज बैग्स वेंट मिसिंग ऑन द फ्लाइट। न्यू सेंटेंस के साथ द भी नहीं आएगा।